तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 2 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ से एक बार फिर से शुरू हो गई।
नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? भैया ढोल बंद कीजिए। एक साल पहले हम भारत जोड़ो यात्रा थे। हमारा लक्ष्य था कि जो देश में नफरत भी आ जाओ आ जाओ यहां बैठ जाओ, तुम आगे बैठ जाओ। नहीं नहीं, यहां इस पे बैठ जाओ। शाबाश। आप जैसे लाखों लोग हमसे मिले और मुझे क्या पता लगा कि इस देश का डीएनए नफरत का डीएनए नहीं है। इस देश का डीएनए मोहब्बत का डीएनए है। ये देखो, मैंने जैसे ये बात बोली सबने ताली बजाई, क्योंकि ये देश मोहब्बत का है, भाईचारे का देश है। इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, के लोग, अलग जात के लोग, अलग सोच के लोग, और सब मिलकर प्यार से रहते हैं। अब पिछले साल क्या हुआ, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर चल लिए, 4000 किलोमीटर आप लोगों से मिले, लोगों से आपने बात की, उनकी जो मुश्किलें हैं वो समझी, मगर आप छत्तीसगढ़ तो नहीं आए, आप मणिपुर तो नहीं आए, आप साउथ से नॉर्थ चले, मगर मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड इधर तो आए नहीं। इसलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू से लेकर महाराष्ट्र, और इसलिए मैं आपके आज सामने खड़ा हूं। अब इसमें हमने न्याय सब जोड़ दिया। हमने इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता लगा जो हिंसा, नफरत फैल रही है वो अन्याय के कारण फैल रही है। अगर आप मुझसे पूछते कि पहली भारत जोड़ो यात्रा में आपने क्या समझा, तो मैं आपको बताऊं, फैला रही है, उसका कारण देश में अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं, ये 5 तरीके के अन्याय देश में आपको सब जगह मिलेंगे। आप भाषण देने से डरती तो नहीं हो ना? घबराती तो नहीं हो ना? अच्छा, आप थोड़ा, अब मुझे आप बताओ, आप अन्याय के हिंदुस्तान में रहना चाहती हो? नहीं, न्याय चाहती हो या अन्याय चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ। आप हिंसा का हिंदुस्तान चाहती हो, नफरत का हिंदुस्तान चाहती हो, या मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हो? मैं मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हूँ। आप मोहब्बत का हिंदुस्तान क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे अपने भारत देश से बहुत प्यार है। ये देखो कि देखो कितनी मैं अपने आदिवासियों को कि भैया आप देश के सबसे पहले मालिक हो, उन्होंने उनका नाम बदल दिया। कहते हैं तुम आदिवासी नहीं हो, तुम वनवासी हो, तुम पहले मालिक नहीं हो, तुम वो लोग हो जो जंगल में रहते हो। बात समझ आई? उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारी शहर में कोई जगह नहीं है, तुम्हारी कंपनियों में कोई जगह नहीं है, तुम्हारी स्कूलों कॉलेजेस में कोई जगह नहीं है, तुम तो जंगल के हो। देखो देखो कैसा सामाजिक अन्याय इन्होंने आदिवासियों के खिलाफ किया। अब मैं पिछड़ों की बात करता हूं, दलितों की बात करता हूं। तुम भी आ जाओ बेटा, स्मार्ट लग रहे हो। भविष्य की टीम बैठी हुई है मेरे साथ। हाँ, हाथ मिलाओ, ये लो। तो पिछड़ों से क्या कहते हैं ये? मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा, देखिए ऐसे करते हैं, देश को पता होना चाहिए इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। ये क्यों जरूरी है भैया? ये क्यों पता होना चाहिए, बताओ मुझे। नहीं नहीं, आप, नाम क्या आपका? आप पिताजी, आप मुझे बताओ कि
ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने, ये जरूरी क्यों है? तो जो आपने बोला मैं माइक में बोल देता हूं, इससे सबको पता लग जाएगा कि किस जात के पास क्या क्या है, कितना धन है, कितनी नौकरियां हैं, कितनी देश की भागीदारी है। सहमत हो ना? मोदी जी सहमत नहीं है। मोदी जी ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि पिछड़ों को ये पता ना लग जाए कि उनकी कितनी आबादी है और देश का कितना धन इनके हाथों में है। मैं आपको बताऊं, मैंने आंकड़े निकाले हैं, आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनी देख लो, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब देख लो, ठीक है? इसका ना एक मालिक, ना एक मैनेजमेंट टीम का व्यक्ति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है। इसमें कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है। की बात करते हैं, मगर जब पिछड़ों को भागीदारी की बात उठती है, दलितों को, गरीबों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी है, तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। मैंने कहा कि जाति जनगणना करवानी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया इस देश में तो जाति नहीं है, सिर्फ दो जाते हैं, एक गरीब है, एक अमीर है। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, मैं ओबीसी हूं, आप कहते हैं दो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। तो यह हुआ सामाजिक अन्याय। किसानों की बात आपने देखी है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जानते हो कि देश के किसान, हरियाणा, पंजाब के किसान आज दिल्ली के, मालूम है, तो उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, पब्लिक सेक्टर के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ड्राइवरों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। ट्रक ड्राइवर्स के साथ इन्होंने पता है क्या किया? जानते हो क्या किया? बिना पूछे 10 लाख रुपए जुर्माना सीधा ट्रक ड्राइवर से। हां, तो जहां भी देखो ये करते रहते हैं। मणिपुर को जला दिया, भाइयों और बहनों, में मणिपुर गया, वहां पे आग लगी हुई है, वहां पे भाई भाई को गोली मार रहा है। इसमें ये मेड इन चाइना कौन है? इससे चाइना के युवाओं को रोजगार मिला, अंबानी को पैसा मिला और चाइना के युवाओं को पैसा मिला। चाइना के प्रोडक्ट को अंबानी ने इधर बेचा और उसको पैसा मिला, दोनों को। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये जो कोर्ट बने, ये छत्तीसगढ़ में बने, यहां पे, ठीक है? और ये गुप्ता जी जो बैठे हैं, एक दिन ये सोचे कि यार मैं अब दुकान चलने से थक गया हूं, मुझे दुकान नहीं चलानी, मुझे सेलफोन बनाना है। और ये एक दिन सेलफोन की फैक्ट्री खोले और हिंदुस्तान के बैंक इनको बैंक लोन दें और ये चाइना से कंपटीशन करें। आज अगर ये सपना देखें कि ये बैंक से मतलब सेलफोन बनाने के लिए पैसा लेना चाहते हैं, इनको धक्के मार के बैंक बाहर फेंक देगा, कहेगा भैया हम तो अडानी को पैसा देते हैं, आपको नहीं देंगे। तो ये चल रहा है देश में। अब दुख की बात क्या है कि मीडिया में आपको ये नहीं दिखेगा, किसान मर जाए, छोटे व्यापारी मर जाए, छोटे बिजनेस वाले मर जाए, मजदूर मर जाए, आपको मीडिया में नहीं दिखेगा। मीडिया में आपको क्या दिखेगा? अदानी जी के बच्चों की शादी, अंबानी जी के बच्चों की शादी, उसमें आपको ऐश्वर्या राय जी नाचती हुई दिखेंगी, अमिताभ बच्चन जी वहां पर दिखेंगे, आपको वर्ल्ड कप दिखेगा। सही बात है, आपको वर्ल्ड कप दिखेगा, वर्ल्ड कप में क्रिकेट चलेगा, वो भी भैया
आपको चाइना को पूरे देश में माल दिखेगा, आपको बेरोजगारी दिखेगी, आपको भूखे लोग दिखेंगे, आपके छोटे बिजनेस वाले वो सब खत्म हो रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन जीएसटी जो किया, इसलिए भाइयों और बहनों हम सीधा आपके पास आ गए। मीडिया हमारी बात नहीं उठाती, इसलिए हम आए आपके पास कि भैया जनता सीधी सुन लेगी बात। अब आप बच्चों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अच्छा, अब आप दो तीन शब्द कहेंगी? चलो चलो चलो, कहना है, डरना नहीं है। दो तीन जो भी दिल में आए। अच्छा, अपने भाई के बारे में, आपका भाई कैसा है? भाई नहीं। अच्छा, मामा पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी एक टीचर है और मेरे पापा एक दुकान चलाते हैं। किस चीज की दुकान है? मेरे पापा एक कहते हैं मोहब्बत की दुकान है। तो अंत में यही कहने आया हूं, देखिए हम नफरत के बाजार में हम सब मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। धन्यवाद।
लाने के लिए, जैसा कि जब से भारत में ये महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है मणिपुर में, उसको लेकर के सारी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि हमारे प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं, एक जगह भी वो जाना छोड़ते नहीं है। फिर मणिपुर में जाना क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ की महिलाएं देश की महिलाएं नहीं है? क्या उनको वोट की ही राजनीति आती है? जब जब लोकसभा चुनाव आता है तब वो सेल्समैन की तरह जाते हैं वोट मांगने के लिए, अदानी और अंबानी के लिए जाते हैं वोट मांगने के लिए। एक प्रकार से वही कहा जाएगा ना, और क्या, क्योंकि उनको उनकी चिंता है यहाँ के हमारे नेताजी ने संभाला हुआ है, उसी के क्रम में आज यहाँ पूरा युवा उनके उपस्थिति दर्ज कराकर राहुल गांधी जी ने बताना चाहता है कि आपके शहीद नंद कुमार पटेल के जो चहेते उमेश पटेल उनके साथ हैं और उनके लिए हर एक जवाबदारी के साथ हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं।